जॉली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत। जॉली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किया। इनका सिद्धांत रेडियो एक्टिवता सिद्धांत या तापीय चक्र सिद्धांत अथवा पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि नामों से जाना जाता है। जॉली ने पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया है। महाद्वीपीय भाग हल्के पदार्थ सियाल के बने हैं, जिनका घनत्व 2.67 है। महासागरों की तली का निर्माण भारी पदार्थों अर्थात सीमा से हुआ है, जिसका घनत्व 3.0 है। इस तरह क्रस्ट सियाल अथवा अधस्तर सीमा का बना है। सियाल का विस्तार महासागरों की तली के नीचे प्राय नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके विघटन तथा वियोजन से ऊष्मा नियमित रूप से निकलती है। इन पदार्थों का वितरण समान नहीं है, वरन महाद्वीपीय भागों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं तथा महासागरों की तली के नीचे अधस्तर में इनकी कमी है। महाद्वीपों के ऊपरी भाग सियाल से विकिरण द्वारा ताप ह्रास होता है, जिससे रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्पन्न ऊष्मा के होते हुए भी उसका संचय नहीं हो पाता है। जॉली ने गणितीय परिकलन के आधार पर बताया है कि सियाल परत के निचले भाग में तापमान 1050 डिग्री है। सीमा या अधस्तर से सियाल में ऊष्मा का चालन नहीं हो पाता है। इसी आधार पर अधस्तर के या सीमा के ऊपरी भाग का तापमान भी 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। महासागरों की तली के नीचे स्थित सीमा के ऊपरी भाग से ऊष्मा का परिचालन द्वारा सागरीय जल में ह्रास हो जाता है, किंतु सीमा में गहराई पर जाने पर ऊष्मा का संचयन होता है, जिस कारण ताप प्रवणता बढ़ती जाती है। इस भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के कारण तापमान इतना अधिक हो जाता है कि अधस्तर या सीमा की बेसाल्ट अपने गलनांक बिंदु पर पहुंच जाती है। सीमा की निचली परत से ऊपरी भाग में ताप का चालन नहीं होता है। बेसाल्ट का गलनांक 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि अधस्तर के ऊपर बेसाल्ट का वास्तविक तापमान 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह तापमान जब बढ़कर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो बेसाल्ट अपने गलनांक पर पहुंच जाती है, किंतु वह अब भी ठोस अवस्था में रहती है। इस स्थिति में गलन की गुप्त ऊष्मा अगर इसमें मिला दी जाती है तो अधस्तर पिघलने लगता है। जॉली ने गणितीय परिकलन के आधार पर बताया है कि उपर्युक्त ऊष्मा की प्राप्ति तथा संचयन के लिए
3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष का समय आवश्यक होता है। इस अवधि में जब अधःस्तर पिघल जाता है तो पृथ्वी की संरचना में निम्न अवस्थाएं हो जाती है। पहला, सागरीय अतिक्रमण काल। सर्वप्रथम अधःस्तर के पिघलने से सीमा में विस्तार होने से ग्लोब की व्यास में विस्तार होता है। दूसरा, महाद्वीपीय खंड पृथ्वी के केंद्र से ऊपर उठ जाते हैं। तीसरा, पिघलने के कारण सीमा का घनत्व कम हो जाता है, जिस कारण सियाल के हल्के भाग उसमें डूबने लगते हैं। और चौथा, महाद्वीपीय खंड के सीमा में डूबने के कारण महासागरीय जल का महाद्वीपीय किनारे पर अतिक्रमण होने लगता है। इससे जलमग्न महाद्वीपीय भाग पर तलछटीय निक्षेप होने लगता है। इस तरह भूसन्नति का निर्माण होता है। छठा, महासागरीय तली में तनाव की स्थिति पैदा हो जाने से फटन तथा दरारों का निर्माण होता है, जिससे महासागरीय द्वीपों का निर्माण होता है। दूसरी अवस्था, सागरीय निवर्तन का काल। अधःस्तर के पिघल जाने पर महाद्वीपीय भाग उस पर तैरने लगता है तथा ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों में पश्चिम दिशा में प्रवाह होने लगता है। परिणाम स्वरूप अधःस्तर का ताप घटने लगता है, जिस कारण अधःस्तर, जो कि पहले तरल हो गया था, अब पुनः ठोस होने लगता है। इस क्रिया के कारण उसका घनत्व बढ़कर पहले जैसा हो जाता है। ग्लोब की परिधि तथा व्यास में जो पहले वृद्धि हो गई थी, अब कमी होने लगती है, जिस कारण महाद्वीप पुनः पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंच जाते हैं। महाद्वीप अब ऊपर उठने लगते हैं, जिस कारण तरलावस्था के समय महाद्वीपीय भाग पर व्याप्त सागर का निवर्तन होने लगता है। सागरीय तली में सर्वाधिक संकुचन होता है। इस तरह दो सिकुड़ते हुए महासागरीय पेटे या तली के बीच महाद्वीपीय भाग के किनारे पर दोनों ओर से दबाव पड़ता है, जिस कारण उस पर निक्षेपित तलछट में वलन पड़ जाने से पर्वत का निर्माण होता है। अधःस्तर के ठोस होते समय ऊर्ध्वाकार गति होती है, जिस कारण पर्वत ऊपर उठ जाता है। यह सिद्धांत जॉली ने पर्वत निर्माण के संबंध में प्रस्तुत किया, किंतु इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं की जाती है। इस संबंध में यह कहा जाता है कि जॉली का सिद्धांत एक सुविस्तृत स्थलाकृति की कहानी है, न कि सिद्धांत। इस सिद्धांत में निम्न कमियां बताई जाती है। पहला, यह सिद्धांत रेडियो सक्रिय पदार्थों के ऐसे तथ्य पर आधारित है जिसके विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। दूसरा, इस सिद्धांत के आधार पर दो पर्वत निर्माण कालों के मध्य समान अवधि होनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तीसरा, महाद्वीपों के दोनों किनारों पर पर्वत होने चाहिए, किंतु ऐसा सर्वत्र
नहीं पाया जाता है। चौथा, यह सिद्धांत भूसन्नति के विषय में भ्रामक अवधारणा पर आधारित है। और पांचवा, गणितीय नियमों के आधार पर जेफ्रीज ने बताया है कि अधः स्तर एक बार पिघलकर पुनः ठोस नहीं हो सकता है। इस प्रकार जॉली के सिद्धांत में कमियां पाई जाती है।